हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज पढ़ूंगा आप लोग को लगभग व्याकरण में 30 ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। 30 ऑब्जेक्टिव लगभग परीक्षा में पूछे हुए 2024 में। चलिए आज मैं पहला प्रश्न लेकर चलता हूँ। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए पहला प्रश्न है, वाक्य को कितने भागों में बांटा गया? व्याकरण को कितने भेद में बांटा गया है? व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया? चलिए आप लोग का आंसर ये हो जाएगा 3 नंबर। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। दूसरा प्रश्न है, वर्णमाला की संख्या कितनी है? वर्णमाला की संख्या आप लोग जानते हैं, वर्णमाला की संख्या 52 है। कितना है? 52। वर्णमाला की संख्या 52। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण देखिए 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? बोलेंगे सर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या? व्यंजन वर्ण। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग को पता होगा क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। क वर्ग का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर 4 कंठ होगा। क्या होगा? कंठ। अगला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? चलिए इसमें हो जाएगा 4। उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? स्वर वर्ण की संख्या 11 होता है दोस्त। स्वर वर्ण की संख्या 11, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, जिसका उच्चारण में कम समय लगता है वह कौन सा वर्ण कहलाता है? देखिए इसमें जिसका उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? हर्ष स्वर। क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर कहेंगे। अगला प्रश्न है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? आप लोग जल्दी कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। जल्दी शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, जिसका उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी कमेंट में करें। जिसका उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें जिसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है उसे विलुप्त स्वर कहते हैं। क्या? प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर कहेंगे। 12वां प्रश्न है, अन और आह कौन सा वर्ण कहा जाता है? अन और आह को कौन सा वर्ण कहा जाता है? इसको नापुंसक वर्ग कहा जाता है। क्या? नापुंसक वर्ण। नापुंसक वर्ण कहेंगे। 6ठा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बोलचाल के भाषा में किस स्वर का उपयोग किया जाता है? बोलचाल का भाषा में किस स्वर का उपयोग किया जाता है? आप जानते हैं बोलचाल के भाषा में विलुप्त स्वर का उपयोग किया जाता है। कौन स्वर का? ऑप्शन नंबर 2 विलुप्त स्वर। ओ कौन सा वर्ण कहा जाता है? ओ को कौन सा वर्ण कहा जाता है? तो आप लोगों को पता था कि ओ को शहीद वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 शहीद वर्ण। अगला प्रश्न है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग को पता है ट का उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या? ऑप्शन नंबर 4 मूर्धा। 16 प्रश्न नंबर आगे है, यो लो वो कौन सी व्यंजन का भाग है? यो लो वो कौन सा व्यंजन का भाग है? ऑप्शन नंबर 1 द्विगुण व्यंजन वर्ण। ऑप्शन नंबर 2 उष्म व्यंजन वर्ण। ऑप्शन नंबर 3 अंत अस्त व्यंजन वर्ण। ऑप्शन नंबर 4 स्पर्श व्यंजन वर्ण। तो आपको पता है यो लो वो अर्ध व्यंजन वर्ण है। यो लो वो कौन सा व्यंजन है? जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यो, तो इसका क्या आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3। क्या? 3 अंत अस्त व्यंजन वर्ण। अंत अस्त व्यंजन वर्ण। चलिए अगला प्रश्न है,
यू और वो को कौन सा स्वर कहा जाता है? यू और वो को तो आपको बताए थे यू और वो को अर्ध स्वर कहा जाता है। कौन सर? अर्ध स्वर कहा जाता है। आप लोग जल्दी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। 17 का ऑप्शन 3 ऑप्शन अर्ध स्वर 1 होगा इसका। जिसका उच्चारण करते समय गर्म हवा बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? जिसका उच्चारण करते समय गर्म हवा बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो आप लोग को बताए थे जिसका उच्चारण करते समय गर्म हवा बाहर निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। किस व्यंजन? उस व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है द्विगुण व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? द्विगुण व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? तो आप लोग को बताए थे द्विगुण व्यंजन वर्ण की संख्या। जल्दी कमेंट कीजिए। द्विगुण व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? आप लोग जल्दी बताइए। तो आपको बताए थे द्विगुण व्यंजन वर्ण की संख्या 2 है। कितना है? द्विगुण का 2 है। द्विगुण व्यंजन वर्ण की संख्या 2 है। हिंदी में फारसी भाषा कितना है? हिंदी में फारसी भाषा कितना है? हिंदी में फारसी भाषा कितना है? तो आप लोग को बताए थे हिंदी में फारसी भाषा 5 है। कितना है? 5। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में तुर्की शब्द कितना वर्ण है? हिंदी भाषा में तुर्की शब्द कितना वर्ण है? हिंदी भाषा जो होता है उसमें तुर्की शब्द कितना वर्ण है? तो आपको बताए थे हिंदी भाषा में तुर्की शब्द 2 वर्ण है। इसमें ऑप्शन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है अंत अस्त व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? अंत अस्त व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? तो इसमें बताए थे अंत अस्त व्यंजन का दूसरा नाम। अंत अस्त का व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। अंत अस्त व्यंजन का दूसरा नाम तो बताए थे अंत अस्त का व्यंजन का दूसरा नाम अल्प अंत व्यस्त का तो इसको क्या का दूसरा नाम क्या है? अंत अस्त व्यंजन का नाम जल्दी कमेंट में करें। अंत अस्त व्यंजन वर्ण का दूसरा नाम इसका आंसर हो जाएगा अंत अस्त व्यंजन का दूसरा नाम हो जाएगा अल्प प्राण वर्ण। क्या होगा? नंबर 1 अल्प प्राण वर्ण। चलिए अब अगला प्रश्न है री का उच्चारण स्थान। तो आपको बताए थे री का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी कमेंट करें। कमेंट बहुत कम आ रहा है। जल्दी से शेयर करके जुड़िए। री का उच्चारण स्थान क्या है? री का उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या है? मूर्धा। री का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। क्या होगा? मूर्धा। री का उच्चारण स्थान मूर्धा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा 23 का। 24 का तालब सा का उच्चारण स्थान क्या है? इस बहुत आसान प्रश्न है। ये पूछा गया था 2023 में। तालब सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालब सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग को बताए थे तालब सा का उच्चारण स्थान तालु है। क्या है? तालु। ऑप्शन नंबर 4 24 का 4 होगा। 24 का 4। चलिए अल्प प्राण की संख्या कितनी है? अल्प प्राण की संख्या कितनी है? संपूर्ण व्यंजन वर्ण में 2 भाग होते थे अल्प प्राण महाप्राण। चलिए बताइए अल्प प्राण की संख्या कितनी है? तो आपको बताया था अल्प प्राण की संख्या 19 है। कितनी है? 19। तो 19 नंबर ऑप्शन नंबर 4 है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नो अणु और मो का उच्चारण स्थान। नो अणु मो का उच्चारण स्थान बताए थे नासिका। आप लोग को सभी याद है नासिका। चलिए अगला प्रश्न है वर्णमाला के समूह को कितने भागों में बांटा गया? वर्णमाला के समूह को कितने भागों में बांटा गया था? वर्णमाला के समूह को कितने भागों में बांटा गया था? वर्णमाला के समूह को कितने भागों में बांटा गया था? जल्दी कमेंट कीजिए। बहुत कम जुड़े हुए हैं। तो आपको बताया था वर्णमाला के समूह को 2 भागों में बांटा गया घोष और अघोष। क्या? घोष और अघोष 2 भाग में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर 4 है। अगला है इसका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा 27 का। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग क्या कहलाता है? तो आपको बताए थे प्रत्येक वर्ग पहला और दूसरा अघोष वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? अघोष। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न है व्यंजन वर्ण किस वर्ण की सहायता होती है? तो आपको बताए थे व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता होता है। किस वर्ण की? स्वर वर्ण की। व्यंजन वर्ण किस वर्ण की सहायता लेती है? स्वर वर्ण की। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
अगला प्रश्न, स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? तो आप लोग को बताए थे स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25 है। कितनी है? 25। ऑप्शन नंबर 4। चलिए, इतना लगभग 30 ऑब्जेक्टिव करवाएं। ये लगभग आ सकता है, बिहार बोर्ड पूछे जा सकता है ऐसा ऑब्जेक्टिव। आप लोग इसे एक बार 2 बार अच्छा से याद कर लें और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें और शेयर अपने दोस्तों के पास कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।